हेलो गाइस, तो कल लेक्चर 2 बताया था जिसमें मैंने आपको ये पूरी पैनल विंडो बताई थी कि हमारा न्यू फाइल, ओपन, होम, लर्न, योर फाइल, शेयर्ड विद यू, डिलीटेड और ये रीसेंट आइटम्स क्या होते हैं। बट मैंने एक पैनल और भी बताया था जिसमें आपको पिक्सल, सेंटीमीटर, इंच कहाँ से लेंगे ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू बताया था, लेकिन मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं बताया था। तो आज मैं वो आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल्स पे। अब न्यू फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एक विंडो खुली है। जो ये विंडो यहाँ पे प्रीसेट्स आपके ऑलरेडी दिख रहे होंगे, A4, लेटर, वेब लार्ज। ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि A4 पेज के लिए लेटर और वेब लार्ज के लिए हम वेब पेज मतलब कि डिज़ाइन वगैरह 1920 बाय 1080 पे अगर करना है तो वेब यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही ये आपका है विड्थ, ये आपका है हाइट, ये आपका पॉइंट है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि पॉइंट में क्या है। ओरिएंटेशन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कलर मोड, रास्टर इफेक्ट्स और प्रीव्यू। ये मैंने आपको बताया था पीपीआई। अब पीपीआई क्या होती है आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि पीपीआई क्या होती है। मैंने कल इसका फुल फॉर्म आपको बताया था। 2 तरीके की होती है, पीपीआई और डीपीआई। तो पीपीआई और डीपीआई क्या होती है दोनों आप कमेंट में बताओगे। देखता हूँ कितने लोग सही आंसर बताते हैं। जो भी गलत होगा फिर मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि पीपीआई और डीपीआई में अंतर क्या है। ठीक है। सो अब इसी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है, विड्थ और हाइट। जब भी हम कोई डिज़ाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ द डिज़ाइंस हमारी पिक्सल्स के अंदर बनती हैं। पिक्सल्स कहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, ये रहा हमारा पिक्सल्स। यहाँ पे हम जाएंगे पॉइंट्स में, आप देख सकते हो ये हमारा पिक्सल्स है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें थंबनेल बनाना है यूट्यूब के लिए, तो हमारा थंबनेल का साइज़ होता है 1280, विड्थ होगी और हाइट होगी हमारी 720। यहाँ पे कलर मोड आप देख सकते हो CMYK नहीं करना है हमें, यूट्यूब के लिए बनाना है तो हम इसको करेंगे RGB। अब यहाँ पे आपको एक वार्निंग का साइन बन के आ गया, द चूजन कलर मोड इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर स्पेस डिफाइंड बाय द डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, पैनल कंटेंट में नॉट मैच द न्यू कलर मोड। तो जो आपका चूजन कलर मोड है ना, वो आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जो हमारा ये है इसको हमें कर देना है 72 ppi और प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट पिक्सल ओवर प्रिंट, तो इसको कर देना है पिक्सल। अब ये आपका आर्टबोर्ड खुल गया। आप देख सकते हो कल मैंने बताया था आर्टबोर्ड का शॉर्टकट भी होता है शिफ्ट O। क्या होता है आर्टबोर्ड का शॉर्टकट, शिफ्ट O। यहां से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहले इसको करते हैं ड्रैग, ये है हमारे आर्टबोर्ड का शॉर्टकट। अब बताता हूं, ये तो मैंने बता दिया, इसकी अभी नीड नहीं थी, बट अब आर्टबोर्ड की बात हुई थी तो बताना भी जरूरी था। अब आगे हम एक चीज देखते हैं, वो है जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा टूल पैनल होता है पूरा। ये हमारा टूल पैनल होता है। अगर ना दिख रहा हो तो मैं एक बार आपको हाईलाइट भी कर देता हूं। ये जो है ना, ये हमारा पूरा टूल पैनल होता है। ये हमारे टूल बार है। ये हमारा टूल बार है। ये जो चीज है हमारी, इसको हम प्रेफरेंस सेक्शन बोल सकते हैं। ये हमारी है प्रेफरेंस सेक्शन। और ये जो चीज है ये हमारा होता है पूरा लेयर पैनल। ठीक है, ये हमारा होता है लेयर पैनल। अब टूल्स का क्या है, टूल्स में मैं बताता हूं। ये देखो, यहां पे जब मैं माउस लेके गया ना इस एरो पे, तो इस एरो पे क्या आया है लिख के, सिलेक्शन, सिलेक्ट एंटायर ऑब्जेक्ट। एंटायर ऑब्जेक्ट मतलब इस आर्टबोर्ड के अंदर या इस बोर्ड के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर, व्हाइट बाउंड्री जो बनी हुई है ये, इस बाउंड्री के बाहर जो भी हमारे शेप्स होंगे या आर्टबोर्ड के अंदर के शेप्स होंगे ना, हमें सारों को सिलेक्ट करना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिलेक्शन टूल लेना है और सिंपली ड्रैग कर देना। वो आपको दिखा भी रहा है, देखिए
कि सिलेक्शन टूल को कैसे यूज करना है। ऐसे ड्रैग करेगा और आप उसको पूरा सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो। एक एग्जांपल दिखाता हूं। जस्ट लाइक मैंने एक शेप बनाया और यहां से कलर इसका चेंज कर दिया ब्लैक, और सेम इसी का एक कॉपी निकाला और इसका कलर हमने चेंज कर दिया रेड, पिंक। अब इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करना है और हमें मूव करना है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हम यहां पे जाएंगे, ये हमारा सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और दोनों को ड्रैग किया। अब दोनों को ड्रैग किया तो आप देख सकते हो दोनों सिलेक्ट हो गए हमारे, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट करके अब हम मूव करके देखेंगे, देखो मूव हो रहा है, यहां रख दिया। इसको अगर हम जूम आउट करें तो हम यहां भी रख सकते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, आपको कोई बाउंड्री बाउंडेड नहीं है कि आपको ये बाउंड्री बाउंड कर दी है, इसके अंदर ही आपको बनाना है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। फोटोशॉप में ये चीज है, फोटोशॉप में आपकी बाउंड्री बाउंडेड होती है, आप फोटोशॉप में उसके बाहर नहीं बना सकते हो। इलस्ट्रेटर एक अपना ओपन वर्ल्ड है, जैसे GTA आपने खेला होगा, GTA में आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सेम वैसे ही है कि आप इसके बाहर भी बना सकते हो, इसके अंदर भी बना सकते हो और इसकी बाउंड्री पे भी रख सकते हो। बट एक प्रॉब्लम इसमें क्या है, जब भी आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करोगे वो आपको एक ऑप्शन देता है यूज आर्टबोर्ड का। अगर आपने यूज आर्टबोर्ड क्लिक कर दिया तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको इस आर्टबोर्ड के अंदर की जो बाउंड्री होगी ना, उसके अंदर जितने भी शेप्स होंगे वो सारे ही एक्सपोर्ट होंगे। बट अगर आपने यूज आर्टबोर्ड का सिलेक्शन नहीं किया होगा तो यहाँ पे भी अगर कोई शेप बना होगा, यहाँ पे भी कोई शेप बना होगा, यहाँ पे भी कोई भी शेप बना होगा ना, वो सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो दोनों का ड्रॉबैक भी है और अच्छी चीज़ भी है कि अगर आपको किसी क्लाइंट को रेफरेंस भेजना है डिज़ाइंस का कि हाँ आपने 5 लोगो बनाए हैं, आप इस आर्टबोर्ड पे नहीं सेट कर रहे हो, आपने एक आर्टबोर्ड लोगो यहाँ पे रख दिया है और रेस्ट ऑफ द 4 यहाँ पे आपने अरेंज कर दिए हैं, तो आप उस बाउंड्री को मत सिलेक्ट करो यूज आर्टबोर्ड का ऑप्शन और नॉर्मली एक्सपोर्ट करके आप अपने क्लाइंट्स को या जिसको भी आपको वो डिज़ाइन रेफरेंस दिखाने हैं वो आप दिखा सकते हो। सेम इसी तरीके से अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब ये हमारा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसके नीचे एक एरो बना है, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन। सिलेक्ट एंड एडजस्ट एंकर पॉइंट्स एंड सेगमेंट टू रीशेप पाथ। इसका मतलब हमारा जो एंकर पॉइंट है या हमारे जो सेगमेंट्स के कर्व्स कॉर्नर्स है ना, हम इनको किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं, किसी डायरेक्शन में उसको यूज कर सकते हैं। दिखाता हूं कैसे। एंकर पॉइंट का एक सिलेक्शन, वो एंकर पॉइंट का एक शॉर्टकट भी होता है, वो होता है A, और सिलेक्शन टूल का एक शॉर्टकट होता है, वो है V। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा, नोट डाउन कर दूंगा, आप इसको नोट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक PDF भी दूंगा आगे चल के जिसमें आपके सारे शॉर्टकट्स होंगे। तो सिलेक्शन टूल का हमारा शॉर्टकट क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आप अगर नोट कर रहे हो तो कहीं पे भी नोट कर सको। सिलेक्शन टूल हमारा होता है V और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, A। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मैं आपको यूज दिखाता हूं। सपोज मैंने यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लिया या सिंपली A प्रेस कर लिया। अब मैंने इसको क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। जब मैंने इसको क्लिक किया ना तो आपने यहाँ पे देखा होगा 4 कॉर्नर सर्कल्स बन गए। ये क्या है, ये हमारे एंकर पॉइंट है, ये हमारा एक कॉर्नर पिन है समझ लीजिए। अब अगर हम इसको ऐसे मूव करेंगे तो देखो हमारे 4 कॉर्नर राउंड हो गए। और सेम इसी चीज़ को हम अगर और ड्रैग करेंगे या कमांड Z करेंगे तो नॉर्मल हो गया। अगर हमें एक ही पॉइंट यूज करना हो तो हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ यही कॉर्नर राउंड करने हैं, तो इस कॉर्नर को राउंड करने के लिए हम ये कॉर्नर की पिन को ड्रैग करेंगे तो हमें जितना भी अपना राउंडनेस चाहिए ना वो हम इसको आराम से राउंड कर सकते हैं। सेम हमें मत चाहिए कि हमारा ये कॉर्नर राउंड हो जाए, तो हमने इस कॉर्नर की पिन को ड्रैग किया, सिलेक्ट किया और ये राउंड हो गया।
सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ये है। इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक काम और भी है कि हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कैसे भी शेप में ले जा सकते हैं। ये आ गया। अब हमें चाहिए कि हमारा ये वाला सिंपल यहाँ चला जाए, ये वाला पॉइंट हमारा नीचे आ जाए। ये देखो हमारे टेंजेंट हैंडल बन रहे हैं, इन हैंडल को हम यूज़ करेंगे कर्व के लिए। अब कर्व क्या होता है, कर्व मैं बताऊंगा जब हम आगे और भी शेप्स बनाएंगे, तो ये कर्व हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा शॉर्टकट क्या है सिलेक्शन टूल का, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ए। इसको आप लोग नोट डाउन करते रहोगे ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और डेली डेली जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको सारे शॉर्टकट्स याद होते जाएंगे, और सारे टूल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या टूल का हैंडवर्क है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली माइंड में सेट हो जाएगी जब आप डेली बेसिस पे डिज़ाइन की प्रैक्टिस करोगे। सेम इसी तरीके से हम देखेंगे पेन टूल। आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा। पेन टूल, ये हमारा है पेन टूल, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो पेन, इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पहले आप सिंपल देख लेते हैं पेन टूल। पेन टूल का आपका शॉर्टकट होता है पी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट पाथ विद प्रिसीजन यूजिंग एंकर पॉइंट्स एंड हैंडल। एंकर पॉइंट्स और हैंडल अभी मैंने आपको बताया, ये आपके एंकर पॉइंट्स थे जो पिन बन रही थी। हैंडल जब मैंने उसको क्लिक किया था और कर्व दिया था तो वहां पे एक हैंडल बना था जिसको मैंने मूव करके कर्व बनाया था। तो पेन टूल का काम भी सिर्फ कुछ इसी तरीके से है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ। ये हो गई डिलीट। अब मैंने पी प्रेस किया, पी है हमारा शॉर्टकट पेन टूल का। देखो यहाँ पे पेन बन के आ गया। अब हमने पेन टूल को यहाँ पे डॉट क्लिक किया, ये हमारा एंकर पॉइंट है, ये हमने किया एक। अब हमें चाहिए क्या थी, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं रही, स्ट्रेट लाइन के लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना है, देन एक ये दूसरा एंकर पॉइंट बन गया। फिर शिफ्ट के साथ हमने ड्रैग किया, ये हमारा तीसरा एंकर पॉइंट बन गया। फिर शिफ्ट के साथ हमने ड्रैग किया, ये हमारा चौथा, और फिर शिफ्ट के साथ हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो सेम रेक्टेंगल आप शॉर्टकट के थ्रू भी बना सकते हो और सेम रेक्टेंगल आप पेन टूल के थ्रू भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, अब हमें इसे सही करना होगा। अब हम इसे सही करने के लिए या तो हम रेक्टेंगल शेप बनाएं कि हाँ इसको हमने डिलीट कर दिया, रेक्टेंगल शेप बनाया, और या फिर हम इसी के लिए पेन टूल से फिर से प्रॉपर डिटेलिंग के साथ बनाएं। बट जब हमारे पास एक शॉर्टकट यहाँ पे अवेलेबल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम क्यों वापस से मेहनत करेंगे, इसी को हम रिफाइन कर लेंगे। अब इसको हम रिफाइन कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। सिंपल हम ए प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो सारे कॉर्नर्स पिन आ गए। अब यहाँ पे कॉर्नर पिन इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट ड्रैग ज्वाइन किया था। तो हम सिंपली इसको क्लिक करते हैं, ये हमारा सिलेक्ट हो गया पाथ, और शिफ्ट के साथ इसको ये देखो जब मैंने इसको ड्रैग किया ना तो ये ड्रैग हो गया। अब मैंने इसको कर दिया स्ट्रेट। अब ये हमारा पूरा एक स्ट्रेट रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो पेन टूल का हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हम पेन टूल को कहां पे यूज करते हैं। पेन टूल हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने में, ग्राफिक्स क्रिएट करने में, और भी बहुत सी चीज़ें। जब आप डिज़ाइंस को ऑब्जर्व करोगे ना आगे चल के कि आपको एक बार डिज़ाइंस के बेसिक्स पता चल जाएंगे, फिर आप कोई भी
मान लो आपने फ्लावर बनाया, तो फ्लावर को आप पेन टूल के थ्रू भी बना सकते हो, बट पेन टूल के थ्रू हो सकता है कि वो एक लेंदी प्रोसेस हो सकता है आप उसको शेप्स के थ्रू बनाओ, एंकर पॉइंट लेके बनाओ, तो वो और ईजिली बन जाए। तो जैसे जैसे हमारा बेस क्लियर होता जाएगा ना, हम चीज़ों को और क्लियर और स्मूथिंग वे में चीज़ों को बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम 3 चीज़ें देखी हमने। एक हमने देखा सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट क्या था, वी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट था ए। और पेन टूल, जिसका शॉर्टकट है पी। आज हमने ये 3 टूल देखे। इन 3 टूल में अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर एक टूल और है, और पेन टूल के अंदर भी 2 टूल और हैं। अब वो 2 टूल और प्लस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक टूल, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उससे पहले आपको सिलेक्शन टूल, एंकर टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और पेन टूल से कोई एक शेप बनाना है, इसके सर्कल, रेक्टेंगल, कुछ भी आपको बनाना है। और अगर कहीं पे भी आप प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो कि आपसे क्या इशू आ रहा था, मैं उस चीज़ को आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलो, अगर आपने क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखी है तो सजेशन में आपको क्लास 1 और क्लास 2 दोनों की वीडियोस मिल जाएंगी।